नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूजीसी रेगुलेशन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इससे अलग कहानी बीजेपी की भी नहीं है, क्योंकि वहां भी संकट बड़ा है। और उसकी सीधी सी वजह है कि जो इनका कोर है वो इस रेगुलेशन की वजह से नाराज है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। 19 मार्च को सुनवाई होनी थी और वो नहीं हो पाई। अब कहा जा रहा है कि आगे कोई डेट मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर नाराजगी जो है वो गहरी है और वो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है अगर इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और यह दिखाई भी दे रहा है कि वो समाज जो हमेशा से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा रहा है वो अब नाराज है और वो तमाम तरह की चीजें अब उठा रहा है। और वो चाहता है कि बात सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आरक्षण को लेकर भी जो तमाम सारी चीजें हैं उन पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। और उसे लेकर अब कई तरह की रायशुमारी भी हो रही है, जिसमें एक पक्ष का ये भी कहना है कि नहीं साहब, आरक्षण जो है वो अब खास तौर पर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। फिर एक राय ये भी है कि आरक्षण हो, लेकिन उसमें जो है वो रेशनल हो, यानी जिन्हें जरूरत हो उनको दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिन वर्गों को मिला हुआ है उसमें जो लोग हमेशा से रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हीं तक सीमित रहे, बल्कि इसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो वर्ग इससे वंचित रह गया है वहां तक बात पहुंचे और जो लाभ ले चुका है, यानी जो क्रीमी लेयर वाली स्थिति में पहुंच चुका है, वो अब जो है इसमें से बाहर निकले। ये तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे गंभीर विषय खड़ा हुआ है वो ये कि साहब, इस यूजीसी रेगुलेशन के बहाने जो विश्व भ्रमण चल रहा है वो बहुत घातक है। अब उसमें कुछ लोगों का कहना है कि साहब हम थोड़े ही कर रहे हैं, ये तो सरकार ही लेकर आई है। वो सरकार जो एकता की बात करती है, जो सामाजिक सद्भाव की बात करती है और जो हिंदुत्व की बात करती है, वो ऐसा रेगुलेशन ले आई है। उस रेगुलेशन की वजह से जो है वो कहा जाए कि समाज दो धड़ों में हो गया है। बात ठीक है कि सरकार ने ये किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि समाज की जिम्मेदारी क्या है और उसमें भी वो लोग जो यूजीसी को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी अपनी क्या जवाबदेही है, उनकी क्या अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं वो दरअसल समाज को दिशा और दशा दे रहे हैं। अब जो दिशा और दशा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे अगर इस पर विमर्श भी हो तो वो विमर्श जो है वो क्लास का हो, यानी विमर्श एकेडमिक हो। ऐसा विमर्श ना हो जिसमें जो आप ये कहें कि जातिवाद है उसकी जड़ें गहरी हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन वाला मसला है उसने इस तरह की बातों को बल दिया है। लेकिन जो इस समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, और जब मैं बात प्रबुद्ध वर्ग की कर रहा हूं तो उसमें हर वो आप ये कहें कि समाज आ जाता है जो किसी भी चीज को बड़े लॉजिकल तरीके से देखता है। तो जब आप प्रबुद्ध वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो तमाम सारे वाद चल रहे हैं उस वाद को सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए कि खारिज किया जाना चाहिए। हम यूजीसी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, उस पर स्टे लग रखा है और उसे लेकर आप ये कहें कि सरकार से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन एक सवाल उन लोगों से भी होना चाहिए जो लोग यूजीसी रेगुलेशन के बहाने पहली चीज तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, दूसरा जातिवाद को हवा देने में लगे हुए हैं। यह किसी भी तरीके से आप ये कहें कि ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप कोई मुद्दा लेकर चलते हैं ना तो उस मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। मुद्दे से आप भटक जाएंगे तो पहली चीज तो वो फिर मुद्दा रह नहीं जाता, और दूसरी चीज ये है कि आप कैसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो समाज के ऊपर होती है। आप ये कहिए कि नहीं सरकार ही सब कर रही है, तो सरकार को मजबूर करिए कि सरकार ऐसा ना कर पाए। और उसी के लिए आप कहें कि यूजीसी रेगुलेशन पर लगातार बात हो रही है, लेकिन
हम बात करते करते उन तत्वों के चंगुल में ना फंसे जो दरअसल इस यूजीसी के सहारे जो जातिवाद का विष है उसे बोना चाह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि कई लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो सरकार कर रही है। सरकार को आप बगल में रखिए ना। देखिए, सरकार को जो नियम कानून लाना है वो सरकार लेकर आएगी, लेकिन वो हटेगा कैसे? वो हटेगा तब जब समाज चाहेगा और समाज उस दिशा में सार्थक प्रयास करेगा। अभी आप देखिए क्या हुआ कि एक साहब जो है ब्राह्मण फोबिया को लेकर चले गए पीआईएल, उसको बहुत लोग डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, बड़ी चीज यह है कि इस यूजीसी रेगुलेशन की आड़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम प्रबुद्ध वर्ग हैं और हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जिम्मेदार नागरिक की यह भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई इस आंदोलन की आड़ में, इस विरोध की आड़ में कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए तो उस पर भी रोकिए। अभी हो क्या रहा है कि नरेंद्र मोदी विरोध के नाम पर बहुत सारी चीजें परोसी जा रही हैं, उल जलूल चल रहा है सब। माफ करिएगा, आप में से बहुत लोगों को यह खराब लग सकता है, लेकिन आप बैठिए और खुद विचार करिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि सरकार ऐसा जो ये रेगुलेशन लेकर आई है वो रेगुलेशन लागू ना हो पाए, ताकि जो एक तरह से कहा जाए कि ये जो जातीय भेदभाव वाला मसला है वो ऐसा ना हो कि स्कूलिंग से ही लोगों के जहन में चला जाए। इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन का एक तरह से कहा जाए कि विरोध हो रहा है। और दूसरा उसका विरोध का कारण यह है कि साहब आप इक्विटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इक्विटी जैसी बात नहीं दिखाई दे रही। इन दो चीजों को लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसकी आड़ में और क्या क्या हो रहा है। इसकी आड़ में विशुद्ध रूप से जातीय जहर बोया जा रहा है, और ये वो लोग बो रहे हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इससे बचने की जरूरत है साहब। ऐसा ना हो कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उन तत्वों के साथ खड़े हो जाएं जो बुनियादी तौर पर यही चाहते हैं कि साहब जातीय विष फैले। ये किसी भी समाज के लिए ठीक बात नहीं है, और इस कारण बात यूजीसी पर जरूर होनी चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूं कि अब जैसे आप देखिए बीजेपी का पोस्ट देखिए जाकर, जो बीजेपी पोस्ट कर रही है उस पोस्ट पर आपको कुछ कमेंट जो है वो बड़े कॉमन दिखेंगे। ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट करके वो पोस्ट डाली जा रही है। अब वो पोस्ट कहां से आ रही है? कौन वो लोग हैं जो एक ही तरह का पोस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं? जैसे कहा जाता है ना कि बीजेपी जो है वो सबके पास पहुंचा देती है और फिर सभी लोग जो है उसको बांचने लगते हैं। यही बात यूजीसी को लेकर भी हो रही है। वो कौन लोग हैं जो वो बल्क पोस्ट तैयार कर रहे हैं और उसको बांटा जा रहा है और फिर उसी को जाके चस्पा कर दिया जा रहा है। जब आप कोई मुहिम चलाते हैं तो उस मुहिम की पवित्रता बनाए रखना बड़ा जरूरी है। उस मुहिम में उल जलूल लोगों को घुसने देना, यानी उस मुहिम को आप एक तरह से कहा जाए कि आप डिरेल करने के रास्ते पर जा रहे हैं। यहां मसला यह है कि ये जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन में जो युक्त सुधार होना चाहिए वो सुधार हो एक, और दूसरा रिजर्वेशन पे जो बात हो रही है वो भी रैशनल होना चाहिए। मामला यह है, और हो क्या रहा है कि इस मामले से इतर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पार्टियां, देखिए सोशल मीडिया पर तो सबका प्रेजेंस है, सब इस मामले में पेनिट्रेट कर रही हैं, करवा रही हैं। उनका आईटी सेल भी इसमें लगा हुआ है और सब मिलकर एक तरह से कहा जाए कि घमंजा बना दिया जा रहा है। घमंजा यानी, अब ये बड़ी आंचलिक चीज है, जो लोग संभवतः उत्तर प्रदेश के होंगे वो इसको समझ रहे होंगे घमंजा किसे कहते हैं। वैसे घमंजा का मतलब जब आप टिकिया खाने जाते हैं तो उसमें सब मिला दिया गया, यानी आलू की टिक्की आप खा रहे हैं तो यही बोला जाता है। तो उसमें टिक्किया भी है, उसमें मतलब आलू की टिक्की भी है, मटर भी है, चटनी भी है, दही भी है, सब मिला दिए तो घमंजा हो गया। तो कहना अपना यह है कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। बात अगर यूजीसी रेगुलेशन की हो रही है तो स्ट्रिक्ट उसी पर चलना चाहिए। ये जो दाएं बाएं वाला चल रहा है ना,
ये गड़बड़ है। और ये दरअसल अब ये स्थिति आ गई है कि इसमें सीधे सीधे आप ये कहें कि जातीय वैमनस्य वाली स्थिति खड़ी हो रही है। अगर यूजीसी रेगुलेशन की बात करनी है तो कायदे से मसला वहीं तक होना चाहिए, उसके इतर जाना मतलब मुद्दे से भटकना है। और आप देखिए इस रेगुलेशन को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। आमने सामने यानी एक पक्ष समर्थन में और एक पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, समान वर्ग विरोध कर रहा है, बाकी जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो यह परिस्थिति इस रेगुलेशन की वजह से बनी है। अपनी कवायद यह है कि ऐसी परिस्थिति ना बने और सरकार इस रेगुलेशन पर आप ये कहें कि विचार करे, ना कि अपने अपने लोग का ये काम है कि साहब चलिए अब रेगुलेशन आ गया तो इसकी आड़ में जो है एक मुहिम शुरू कर दी जाए और जो जाति जाति खेलना चाहते हैं उनको पूरा मौका दिया जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी पर हमने आज कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन जब ये हुआ कि नहीं, अपने कई दर्शकों ने कहा कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए, तो हमने बात की और अपनी पूरी बात रखी। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।